सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, जब से IBPS PO का नोटिफिकेशन आया है, बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है कि सर IBPS PO का पेपर किस लेवल का आएगा, कैसा रहता है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका 3 और 4 तारीख को जो RRB PO का पेपर है वो हो गया। कुछ लोगों के अटेम्प्ट बहुत डिसेंट हैं, 60+ हैं, 65+ भी हैं कुछ लोगों के अटेम्प्ट। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शायद किसी पजल में फंस गए, जो शायद किसी DI में फंस गए, जिससे शायद कोई एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम चले गया, या पैटर्न के चेंज होने की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें आ गई उनको। तो उनके मन में यही चल रहा है कि सर क्या IBPS PO और RRB PO का सेम लेवल रहेगा, क्या कट ऑफ भी लगभग सेम जाएगी, क्या एग्जाम पैटर्न भी एकदम सेम रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। IBPS PO की सबसे पहले तो पिछले 3 साल की आप कट ऑफ देख लीजिए। इससे पहले दोस्तों 2023 में उसकी कट ऑफ 54 के आसपास गई थी, और उससे पहले 2022 और 2021 में इनकी जो कट ऑफ थी वो 50 के बहुत आसपास थी। एक बार तो 49.5 और एक बार 50.5 के आसपास इनकी कट ऑफ थी। और जैसे कि आपको पता होगा, IBPS PO में इंग्लिश भी होता है। अब अगर इंग्लिश होता है तो ऑब्वियसली इंग्लिश एक मार्क्स बढ़ाने का रोल करता है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि 50 मार्क्स लाना फिर काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि वो 100 मार्क्स का है। तो वहीं अगर मैं बताऊं RRB में, RRBs में जो कट ऑफ गई है वो 55 के आसपास गई है, बट वो 80 में से। बट इन केस अगर मैं IBPS की बात बताऊं तो IBPS में तो 50 गई है, और वो भी ऑल ओवर 100 में से। फिर RRB के जो पेपर होते हैं वो सिर्फ स्टेट वाइज डिफर करते हैं। जैसे उत्तराखंड की कट ऑफ ज़्यादा चले गई मान लीजिए, और जो केरला है वहाँ की कट ऑफ कम चले गई, यूपी की कट ऑफ ज़्यादा चले गई। तो इस तरीके से बहुत सारा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। बट IBPS PO में तो सारी जितनी भी वैकेंसीज आई हैं, 4400 के आसपास जो वैकेंसीज आई हैं, वो हर एक कैंडिडेट के लिए है, इरिस्पेक्टिव वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर IBPS PO के लिए दोस्तों एक बढ़िया सा प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर मैं इसके एग्जाम डेट की बात बताऊं, आपके पास नोटिफिकेशन आ गया होगा। नोटिफिकेशन में साफ साफ बता रखा है कि 1 से 21 तक, इसी अगस्त तक आपको ये फॉर्म भरना है। और ये फॉर्म भरने के बाद आपका जो पेपर होने वाला है दोस्तों वो अक्टूबर में। तो अक्टूबर में उन्होंने टेंटेटिव डेट्स दे रखी हैं कि अक्टूबर में पेपर हो जाएगा, और नवंबर में इसका मेंस होगा। उसके बाद जनवरी फरवरी में इसके इंटरव्यूज रहते हैं, और फाइनल रिजल्ट जो रहता है वो 1 अप्रैल को आता है। तो फॉर्म फिलिंग के केस में भी आपने बड़े ध्यान से देना है, बैंक की प्रेफरेंस किस हिसाब से आप लोग भरोगे। अगर आप लोगों को इस चीज़ में कोई भी डाउट होता है दोस्तों, तो आप उसमें पूछ सकते हैं। और कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि सर जो वैकेंसीज हैं इसमें, तो वैकेंसीज के बारे में बताइए सर, क्या ये ज़्यादा हैं, क्या ये कम हैं, क्या ये बढ़ेंगी। तो देखिए दोस्तों, 4400 के आसपास वैकेंसीज आई हैं। सिमिलर ऐसी वैकेंसीज लास्ट ईयर थी, उससे लास्ट ईयर भी लगभग यही स्टार्टिंग वैकेंसीज इसी रेंज में रही हैं। बट उसके बाद जो फाइनल वैकेंसीज हैं वो 6000+ चले जाती हैं। अब वो ये कैसे सर? बच्चे बीच में RTI लगाते रहते हैं, मैं खुद इस बार RTI लगाते रहूँगा, पता करूँगा कि कोई वैकेंसीज बढ़ी है या कोई वैकेंसीज घटी है। इस चीज़ के लिए आप टेंशन फ्री रहिए। हाँ, इसके अलावा कुछ लोगों को ये पूछना है कि सर जो ये NR है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है उन बैंकों ने अभी रिपोर्ट नहीं करी है वैकेंसीज। क्या सर वो रिपोर्ट कर सकते हैं? वो बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हैं। क्या वो नहीं कर सकते हैं? वो नहीं भी कर सकते हैं। बट यूजुअली ऐसा होता है कि जो बैंक इन्होंने अभी नॉट रिपोर्टेड है, वो अपनी जो वैकेंसीज हैं वो रिपोर्ट करते हैं, और अच्छी खासी वैकेंसीज रिपोर्ट होती हैं, बढ़ती भी है इनफैक्ट। जिन बैंकों ने पहले से दे रखा है तो उस हिसाब से उनकी वैकेंसीज और भी बढ़ती हैं, जिसकी वजह से जो फाइनल वैकेंसीज हैं वो आपका इंक्रीज करती हैं। तो अभी तो आप देख सकते हैं 5 बैंकों ने NR रिपोर्ट करा है, और जिसकी हिसाब से आप ये सोच सकते हैं कि मे बी जो वैकेंसीज हैं वो काफ़ी अच्छे तक जाएंगी। आई होप दोस्तों IBPS PO से रिलेटेड जो भी आपके डाउट थे वो कुछ हद तक दूर हुए होंगे। एग्जाम लेवल किस तरीके का एंड ये सब। और अगर आपको कोई और भी डाउट होता है IBPS PO से रिलेटेड, आप कभी भी पूछ सकते हैं। So see you in the next video guys.